तो आगे में हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में विजय महतो जी, शिक्षक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम उनका भी दो शब्द सुनना चाहेंगे हमारे बीच में, और आज के शुभारंभ कार्यक्रम में विचार व्यक्त करें। पांच परगना खबर के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आशीष जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुजन श्री करमचंद अहिर जी जो पूर्व से हमारे गुरु रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि पांच परगना खबर जो आ रहा है, हम लोग का आज शुभारंभ हो रहा है, तो नाम से हम लोग का ये क्षेत्र बड़ा व्यापक है। पांच परगना नाम का भी जो चयन किए हैं आशीष जी, बहुत सोच समझ के किए हैं। एक्चुअली में पांच परगना का कहने का मतलब जो क्षेत्र है, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहतू और बारेंदा, इसी को लेके ये पांच परगना नाम तो बना है। लेकिन इनके जो अखबार आ रहे हैं, ये पूरे झारखंड हो गया या हम लोग का नेशनल लेवल का ये अखबार होने जा रहा है। तो आशीष जी को बधाई तो सब दे ही दिए हैं, उनके बारे सब बता ही दिए हैं। इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग पांच परगनिया भाषी हैं, और जितने भी हम लोग के पांच परगना क्षेत्र के विद्यार्थी लोग हैं जो परीक्षा कंपटीशन का तैयारी जो कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि एक स्तंभ हम लोग का भी पंचपरगनिया का जो पंचपरगनिया भाषा में हो, यदि दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो आशा करते हैं आशीष जी उस पर थोड़ा सा अमल करेंगे। और बाकी सब ये हम लोग का अखबार जो है बहुत आगे तक जाए, यही शुभकामना और बधाई हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय महतो जी, आपने बहुत सही कहा। और इन तमाम विचारों के लिए मैं तो कहूँगा कि आप सभी जनताओं का जो बात आपने रखा है, वो बात पर विचार निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि उस विषय को लेकर के आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा, और उसके लिए अपनी तैयारी आपको भी बढ़ानी पड़ेगी। आप भी अपना तैयारी करिए, आप अपना जिस प्रकार का विचार है पंचपरगनीय भाषा को लेकर के, वो विचार आप अपने भीतर से निकलता है उसको निकालिए, क्योंकि वो निकलेगा तो कहीं नहीं उस पर और भी काम किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से विचारणीय तथ्य है। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में है रतन सिंह मुंडा जी, संरक्षक हैं बिरसा प्रगतिशील समिति, हमारे बीच में मौजूद है। दो शब्द के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, रतन सिंह मुंडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक, और इस क्षेत्र के भाषाविद के रूप में हम लोग मानते हैं, पांच परगना भाषा के लिए संघर्ष करने वाले हमारे गुरुतुल्य करमचंद अहिर जी, और यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जन, हमारे भाई, हमारे मित्र, आप सबों का आभार, अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। अखबार या समाचार पत्र संबंध में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, अगर समय हो तो। इसकी शुरुआत गुलाम भारत में पहली बार आज से लगभग 240-35-40 वर्ष पहले दी बंगाल गजट के नाम से शुरुआत हुई थी। एक अंग्रेज के द्वारा निकाला गया था कलकत्ता से। उसके बाद हिंदी में, क्योंकि ये आपका इंग्लिश में था और उस समय हिंदी में नहीं था, हिंदी में आया आपका संवाद कौमुदी करके। उसके बाद
उद्दंड मार्कंड करके, जो कि पूरे देश में हिंदी भाषा भाषियों को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया था। तो ये इसकी महत्ता, इसकी महत्वपूर्णता और इसकी आवश्यकता, इस पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। आज समाचार पत्र एक ऐसी अस्त्र है जो हमें बिना लड़े हमारा हक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे भाइयों ने कहा ये वाकई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये चौथा स्तंभ रखता है। संविधान में इसे फर्द स्टेट का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज के परिवेश में, वर्तमान युग में हमें ऐसा नहीं लगता कि इसकी महत्ता को लोग बनाए रखा है या बरकरार रखा है। अभी हम ऐसा देखते हैं, पहले समाचार छपता था, उसके बाद बिकता था। वर्तमान युग में समाचार पहले बिक रहा है, उसके बाद छप रहा है। और इस अखबार की यानी पांच परगना खबर की इस धरती पे शुरुआत होना निश्चित तौर पे उन क्रांतिकारी शहीद भगवान बिरसा मुंडा की धरती को फिर से तरोताजा करने का काम किया है, क्योंकि कहीं न कहीं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से ये अखबार इस क्षेत्र में क्रांति लाए, ऐसा मेरी आशा है। एक निर्भीक, निडर होकर पत्रकारिता करना आज के दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हर किसी के बस की बात नहीं है, और इस चुनौती को बखूबी आशीष जी स्वीकार करते हैं और इन्होंने निभाते हुए आए हैं। ये हम सबों से छिपा हुआ नहीं है। साथियों, मैं ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करना चाहूंगा। हमारे लिए एक बहुत ही गौरवान्वित पल है, इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमें प्रयास करनी चाहिए, हम युवा साथियों से अपील भी करेंगे कि इस अखबार को, इस समाचार पत्र को, आज साप्ताहिक है, आने वाले दिनों में हम सबों के प्रयास से इसको रोजाना कर दिया जाए। इस पर हम लोग अमल करेंगे, इस पर हम लोग संघर्षरत रहेंगे, क्योंकि समाचार पत्र एक आईना होता है। किसी साथी ने हमारा अभी कुछ देर पहले कहा, सही मायने में आईना है। ये समाज के उन गंदगियों को, उन बुराइयों को समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है जो सरकार का भी ध्यान नहीं रहता या किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि आज के डेट में, आज के तारीख में निर्भीकता के साथ और निडर होकर के पत्रकारिता करना बड़ी मुश्किल है। साथियों, हम अखबार के प्रबंधक संपादक श्री आशीष कुमार जी और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है। इस क्षेत्र की जनताओं के लिए एक बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए हैं। मेहनत इन्होंने की है, संघर्षित व्यक्ति हैं, इनको हमें सहयोग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि ये आने वाले दिन में, अगले वर्ष एक सच्चे पत्रकारिता के रूप में इस क्षेत्र के लोगों ने एक रेखांकित किया है, उस रेखांकित को लोग पूर्ण करेंगे। मैं समझता हूं पत्रकार के जगत में हमारे यहाँ के युवाओं में एक विशेष रुचि आएगी इस अखबार के माध्यम से, ऐसा मुझे विश्वास है। आने वाले दिनों में जब हम लोग प्रथम वर्षगांठ इसको मनाते रहे होंगे, हम प्रयास करेंगे कि वो सर्वोच्च पत्रकारिता का पुरस्कार इसी स्थान के किसी ऐसे पत्रकार को हम लोग दें जो बहुत ही सच्चे और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करता हो और समाज के उन गंदगियों को लोगों के बीच में लाता हो। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रबंधक संपादक महोदय श्री आशीष कुमार जी को, आपके अखबार को, आपके समाचार पत्र को जिस बुलंदियों तक आप ले जाना चाहते हैं, रतन सिंह मुंडा आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ में हो सके तो हम आगे भी खड़ा रहेंगे, आपके साथ भी खड़ा रहेंगे।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रतन सिंह मुंडा जी। आप सभी लोगों के सहयोग भरे शब्द से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें कुछ नया क्रिएट करने का मन और इलोरे मारने लगती है। इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखिए। हम आपके सामने कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को लेकर के आएंगे जिसके बारे में शायद हम सबको गर्व हो। तो आइए हमारे बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि हर प्रकार के यहाँ पर आगंतुक हैं, तो